हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में। यह वीडियो रिलेटेड है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से, जो कि स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी जो पोस्ट कोड 32/21 था। आप जानते हैं इससे पहले जो वैकेंसीज आई थी जो D++ के तहत, अभी ये सब कुछ MCD पे हो गया है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो उसके तहत ये सर्कुलर निकला हुआ है। इसमें हम जानेंगे कि आखिर किस कैंडिडेट का कब है वेरिफिकेशन, किस डेट से किस डेट तक है, या एग्जैक्टली किस डेट को है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है वहाँ पर। ये पूरी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। ये लेटर भी बहुत कुछ बता रहा है कि it is intimated that the verification of documents for the post of special educator primary under post code 32/21 is scheduled from 27/10/2022 यानी कि 27 अक्टूबर 2022 से 10/11/2022 यानी कि 10 नवंबर 2022 तक MCPS ये तुर्कमन गेट नंबर 1 नियर गेट नंबर 6 DR यानी कि डॉक्टर SPM सिविल सेंटर न्यू दिल्ली 11,002, ये इसका एड्रेस है। आपको वहाँ जाना होगा, ठीक है। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन इन द शेड्यूल अगेंस्ट देयर नेम्स एज पर एनेक्सर A एंड B अटैच्ड। A एंड B इसमें अटैच्ड है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है एनेक्सर A में आखिर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। आप देखिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी अंडर पोस्ट कोड 32/21। आई नो आपके पास ये होगा, या हो सकता है ये न्यू हो किसी के लिए, तो आप ज़रूर जानिए। अगर आप ज़रूर शेयर करिए वीडियो को, ताकि जो नहीं जानते हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसमें सारी चीज़ें दी हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि बीनू क्या है, वही जो MCD प्राइमरी स्कूल तुर्कमन रोड नंबर 1 नियर गेट नंबर 6 डॉक्टर SPM सिविल सेंटर दिल्ली 11,002। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM यानी कि 9:30 बजे सुबह जाना है। एज पर शेड्यूल एनेक्सर बी में क्या है, कैंडिडेट का नेम है, रोल नंबर है, और वो डेट दिया हुआ है कि एग्जैक्टली किस डेट को जाना है। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कुछ नहीं होगा, ये समझ लीजिए। सबसे पहला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। मोस्टली आप जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट से क्लियर करते हैं। अब तो आधार कार्ड भी हालांकि ले जाने लगे हैं, लेकिन वो ID प्रूफ हो गया है। बट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ तो उसके लिए आपको हाई स्कूल से आप कन्फर्म हो जाते हैं। दूसरा है ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑब्लिक इंस्टीट्यूट। देखिए, ये जो सेकेंडरी होता है ना, ये होता है 10th जो एग्ज़ाम होता है उसका मार्कशीट, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके बाद है ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ सीनियर सेकेंडरी यानी कि सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th जो 12वीं का एग्ज़ाम होता है उसकी मार्कशीट चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट हो कोई, और उसी का सर्टिफिकेट भी चाहिए। आजकल तो जानते हैं कि आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ मिल जाता है, तो आपको अलग से ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें सब होता है। इसके बाद जो 6 नंबर पे है 2-year डिप्लोमा प्रोग्राम इन स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाई RCI इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, चाहे वो डिप्लोमा CP से किया हो, डिप्लोमा ASD से किया हो, डिप्लोमा MD से किया हो, डिप्लोमा HI VI ID यानी कि MR किसी से भी किया हो, किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन 2 साल का वो कंप्लीट होना चाहिए। और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द RCI। देखिए, RCI से अप्रूव्ड होना चाहिए वो। इसके बाद है 7वें नंबर पर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट ऑफ कॉलेज ऑब्लिक इंस्टीट्यूट फॉर कंसर्न्ड सेशन फ्रॉम RCI, यानी कि जो अप्रूवल लेटर मिलता है RCI के द्वारा कॉलेज को, उस लेटर की फोटोकॉपी भी चाहिए। खास करके वो सेशन मेंशन हो जिस सेशन में आपने कोर्स कंप्लीट किया है,
इसके बाद देखते हैं कि वैलिड RCI रजिस्ट्रेशन नंबर, जो CRR नंबर होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है 9th नंबर में सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो CTET होता है वो कंडक्टेड बाय CBSE, और वो लेवल होना चाहिए 1st to 5 तक, ठीक है। 10th नंबर में है डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन इफ अप्लीकेबल। अगर आप उसमें आते हैं जैसे कि कितनी एज हो जाए, एज रिलैक्सेशन में आते हैं, मान लीजिए कोई महिला है, विधवा है, या अगर आप OBC में आते हैं, SC ST में आते हैं, या डिसेबिलिटी में आते हैं, तो उसमें एज रिलैक्सेशन हो जाता है। हालांकि खास करके जो डिसेबल पर्सन है या SC ST है उसमें आता है, हालांकि आगे लिखा भी है। 11 नंबर में है NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर इफ़ अप्लीकेबल। अगर वो एम्प्लॉयर है और उसे लगता है कि वो वहाँ भी जॉब करता रहे, बाद में उसे मिले ना मिले, तो वो NOC लगा सकता है। इसके बाद है 12वें नंबर पे वैलिड SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट एज पर अप्लीकेबल फॉर्मेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट। यानी कि आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो, लेकिन कट ऑफ डेट के पहले चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 13 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर OBC कैंडिडेट ओनली। देखिए OBC जो कैंडिडेट है ना वो दिल्ली का होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के बाहर कोई भी होगा वो जनरल में काउंट हो जाएगा, अगर SC ST डिसेबल्ड के अलावा होगा तो। बाकी OBC दिल्ली सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ दिल्ली प्रियर टू 8/9/1993 ऑन द बेसिस ऑफ which OBC certificate has been issued to prove the genuineness of your OBC Delhi सर्टिफिकेट। यानी कि देखिए पहले का होना चाहिए। अब आप तो उस समय ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ ही इस का हो कि 12th के बाद 1993 के बाद का हो, तो ये प्रियर टू 8/9/1993 का चाहिए। तो मान लीजिए किसी और का है प्रूफ रेजिडेंशियल, जैसे मान लीजिए आपके दादाजी रह रहे हैं, है ना, नाना जी रह रहे हैं, बट वो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि अभी गए हों हाल ही में और 5-10 दिन का हो, बिल्कुल नहीं। इसके बाद है 14 नंबर वैलिड NCL जो सर्टिफिकेट बाई OBC कैंडिडेट इफ अप्लीकेबल। अगर NCL है तो आप वो भी लगा सकते हैं। 15 नंबर में है PH सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। PH मतलब जो फिजिकली हैंडीकेप, जो यानी कि जो डिसेबल्ड लोगों का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो चाहिए। 16 नंबर पे हैं फॉर EWS कैंडिडेट। अगर ऐसे कैंडिडेट हैं तो वो वैलिड इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट या नोटिफाइड अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इफ अप्लीकेबल। अगर अप्लीकेबल है तो आप उसे जरूर लाएं। 17 नंबर में है 10 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। 10 फोटोग्राफ्स ले जाइए विद वाइट बैकग्राउंड। ऐसा नहीं कि सेल्फी लेके चले जाओ बढ़िया बढ़िया लाल गुलाबी पीछे फोटो आ रहा हो, पेड़ पौधे लगे हो मस्त, ऐसा कुछ नहीं चाहिए और रिजेक्ट कर देंगे। बैकग्राउंड +1 अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ +1 रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ साइज 6x4 +1 फोटोग्राफ्स एज पेस्टेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। 18 नंबर में है कि करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाई गेजेटेड ऑफिसर। अगर करेक्टर सर्टिफिकेट है तो देखिए ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाला बात है, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा। 19 नंबर में है इफ एनी क्रिमिनल अदर केसेस रजिस्टर्ड या पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू केस। भैया ये भी ले जाओ, अगर कोई क्रिमिनल है या कुछ है ऐसा तो वो भी आप दिखाइए। नहीं दिखाएंगे तो बाद में पता चल जाएगा, वैसे भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपके यहाँ से होगा, आपके ज़िले से होगा, आपके जो अब नज़दीक थाना होगा वहाँ पर होगा। 20वें नंबर पे होगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अलॉन्ग विद ओरिजिनल एडमिट कार्ड कैंडिडेट कॉपी। मतलब जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होता है ना, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, वो होना चाहिए। अब नहीं होगा तो आपने वो लगाया होगा जो FIR की कॉपी, वो भी लगा दीजिएगा, ले जाइएगा। 21वें नंबर पे है 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। एक सेट है जो सेल्फ अटेस्ट मतलब आपका सिग्नेचर होना चाहिए उन पर। 22 नंबर में है एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो रिलेवेंट हो, जो आपको लगता हो कि इसे ले जा सकते हैं। अब जैसे एनी अदर रिलेवेंट क्या होता है, मान लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल नहीं है, खो गया है, तो आपने क्या किया, FIR किया, उसकी कॉपी ले जाओ। 23वें नंबर पे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, एग्जाम्पल वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एज एड्रेस प्रूफ एनी 2। इनमें से कोई भी 2 चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आधार कार्ड लेके पहुंच जाओ,
आधार कार्ड साथ साथ राशन कार्ड भी ले जा सकते हो, पासपोर्ट अगर है तो बहुत बढ़िया, डीएल भी ले सकते हो, पैन कार्ड भी ले जा सकते हो। 24 नंबर पे है 3 सेट ऑफ ड्यूली फिल्ड अटेस्टेशन फॉर्म ऑफ एंटीसीडेंट एंड कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। दिनांक 1/10/2017 से 27/10/2022 के बीच यदि आपने अपने निवास स्थान बदला है तो 3 अटेस्टेशन फॉर्म से अलग प्रत्येक बदले गए निवास स्थान के लिए एक अतिरिक्त अटेस्टेशन फॉर्म लाना आवश्यक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 1/10/2017 के बाद मतलब चेंज कर, दरअसल मेन बात यह है कि इसका कहना है कि रेजिडेंस जो आप लगाते हैं वो लगभग अगर दिल्ली के हैं तो 5 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए ना, इसीलिए ये कहता है कि 1/10/2017 से 27/10/2000, क्योंकि 27/10 से इनका स्टार्ट है प्रोग्राम, तो इसलिए 27/10 तक बोल दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहले ही जानकारी मिल गई होगी, लेकिन अगर आपको नहीं थी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और भी सारी चीज़ें हैं। मेयरली कॉलिंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डज नॉट कन्फर्म एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए आपको ये चीज़ें वेबसाइट में मिल जाती हैं, इसका पता करते रहें, कोई ज़रूरी नहीं है। दिस अपॉइंटमेंट इज़ फर्दर सब्जेक्ट टू कोर्ट केस पेंडिंग फील्ड बिफोर, अगर कुछ भी ऐसा हुआ हो तो आप उसे ले जा सकते हैं। तीसरा है इफ़ यू हैव बीन अलाउड एज पर द ऑर्डर ऑफ ऑनेबल कोर्ट कॉपी ऑफ सेम मे बी सबमिटेड द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा केसेस हुआ है कि आप कोई दिक्कत आ रही है लेकिन कोर्ट केस हुआ है और कोर्ट ने कह दिया है कि इनको जॉइनिंग दी जाए, तो वो ऑर्डर उनके सामने लेके जाइए। चौथा चीज़ है कि कोई टीएडीए बिल नहीं देंगे, जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, कुछ भी मतलब खाने पीने का कुछ भी अलाउंस हो, कुछ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं कि पहुंच जाए कि हमारा 1,000 रुपये लगा है ट्रेन में बस में, तो वो सब कुछ नहीं देंगे। 5वें नंबर में यू हैव टू शो कॉल लेटर एट गेट फॉर एंटरिंग द वेन्यू। इन द अब्सेंस ऑफ कॉल लेटर यू विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द वेरिफिकेशन वेन्यू, इसलिए कॉल लेटर जरूर लेके जाइएगा। और ये रहा आपकी लिस्ट एनेक्सर बी, जो आप देख सकते हैं नाम दिया हुआ है, नाम के आगे डेट दिया हुआ है कि कौन सी डेट को, रोल नंबर भी दिया है, कैटेगरी भी दिया हुआ है। अब सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, ये लिस्ट आपको पूरी अवेलेबल है, मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से अवेलेबल ले सकते हैं। तो ये रहा आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये लेटर भी साथ में है, ये टोटल पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।